Welcome friends to your own YouTube channel Doubtbuster. Today we will discuss about history of pharmacognosy. So let's start. नेचुरल ड्रग्स का यूज स्टार्ट कब से हुआ था? जब से इंसानों की शुरुआत हुई थी तभी से कहा जाता है कि नेचुरल ड्रग्स का यूज़ भी स्टार्ट हुआ था। पहले के लोग करते क्या थे, जब वो फूड सर्च करते थे तो उसी समय वो फूड के साथ साथ कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी सर्च कर लेते थे जिनका यूज वो एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह करते थे, जिसका यूज वो खाने के लिए करते थे या फिर किसी मेडिसिनल यूज के लिए करते थे। उनको एडिबल की कैटेगरी में रखा जाता था, उनको एडिबल की कैटेगरी में रखा जाता था। इसमें ऐसे फूड्स होते थे, ऐसे सब्सटेंस होते थे जिनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता था, जिनका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं था। और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी थे जिनका हार्मफुल इफ़ेक्ट था, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया था? उनको रखा गया था इनएडिबल में। ये हार्मफुल थे, ये हार्मफुल होते थे। तो इसी तरह उस समय के लोगों ने धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाया और फूड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई भी सब्सटेंस खाते थे तो उन्हें जब डायरिया हो जाता था तो उसको वो परगेटिव की तरह यूज करते थे, उसको वो परगेटिव की तरह यूज करते थे। और ऐसे सब्सटेंस जिनको खाने से उनको वोमिटिंग हो जाती थी उसको इमिटिक्स की तरह यूज करते थे। और कुछ पॉइजनस सब्सटेंस थे, उनका यूज वो एरो में करते थे। जब वो हंटिंग करते थे तो एरो के सामने का पोर्शन था जो उसकी नोक थी, उस पर वो पॉइजन लगा देते थे जिससे कि उन्हें हंटिंग में बहुत हेल्प मिलती थी। जैसे कि इंडिया में ऋग्वेद और अथर्ववेद से आयुर्वेद का निर्माण हुआ, आयुर्वेद का निर्माण हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेद अभी भी इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध वैद्य थे चरक। चरक इन्होंने लिखी थी चरक संहिता, चरक संहिता, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स के यूज़ के बारे में बताया गया था। और इसीलिए चरक को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। फिर सुश्रुत थे, सुश्रुत, इन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता। क्या लिखा इन्होंने? सुश्रुत संहिता। और इन्होंने सर्जरी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अब बात करेंगे चाइना की। चाइना की सबसे पुरानी नेचुरल प्रोडक्ट्स के यूज़ के बारे में जो बुक लिखी गई थी वो थी पेन टी सायो। किसने लिखी थी? वो लिखी थी सेन नग्न ने, सेन नग्न ने। और ये तकरीबन 3000 BC पुरानी है, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट फार्माकोपिया कहा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फार्माकोपिया है, ओल्डेस्ट फार्माकोपिया है। और इसमें तकरीबन 365 ड्रग्स के बारे में बताया गया था। अब बात करेंगे इजिप्ट की। इजिप्ट में भी काफ़ी पुरानी एक बुक है पपायरस इबेरस, पपायरस इबेरस। और ये बुक तकरीबन 1500 BC पुरानी है। और इसमें लगभग 700 ड्रग्स के बारे में बताया गया था और 800 प्रिस्क्रिप्शन इसमें इंक्लूड था। और क्या इंक्लूड था? 800 प्रिस्क्रिप्शन इसमें इंक्लूड था। और इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के फार्मूले भी लिखे थे। क्या था?
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड, और क्या था, कॉस्मेटिक्स के फॉर्मूले भी इंक्लूड थे, कॉस्मेटिक्स के फॉर्मूले। अब बात करेंगे फार्माकोग्नोसी टर्म है वो लाया किसने। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिट इन 1811। 1811 में स्मिट ने सबसे पहली बार फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज किया। नेक्स्ट, दूसरी बार C.A. सेडलर used the term of pharmacognosy in 1815 during his work titled Analecta Pharmacognostica। और दूसरी बार C.A. सेडलर ने फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज किया, और इससे पहले फार्माकोग्नोसी से पहले इस फार्माकोग्नोसी का नाम था मेट्रिया मेंडिका। मेट्रिया मेडिका। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और सबसे पहले फार्मासिस्ट थे गैलेन। गैलेन सबसे पहले फार्मासिस्ट थे, और इनके द्वारा की गई प्रिपरेशंस को गैलेनिकल फार्मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेनिकल फार्मेसी कहते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, फार्माकोन और ग्नोसिस। ये दो वर्ड से मिलके फार्माकोग्नोसी बना है। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग। क्या होता है? ड्रग। और ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्या होगा? क्रूड ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये किससे ऑब्टेन्ड होती है? प्लांट सोर्स से होता है। प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मरीन सोर्स और मिनरल सोर्स। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मरीन सोर्स और मिनरल सोर्स। प्लांट सोर्स क्या होता है? इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लांट सोर्स के एग्जांपल हो गए विनका, सिनकोना बार्क। और एनिमल सोर्स के एग्जांपल क्या है? एनिमल सोर्स के एग्जांपल क्या है? हनी है और शार्क लिवर ऑयल। नेक्स्ट, मिनरल सोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? मिनरल सोर्स के एग्जांपल हैं बेंटोनाइट एंड कैओलिन। नेक्स्ट, मरीन सोर्स के एग्जांपल क्या है? एल्गी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का रोल यह है कि ये क्रूड ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और फार्मूलेशन की स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्रूड ड्रग की कल्टीवेशन, कलेक्शन और स्टोरेज में हेल्प करता है। फार्माकोग्नोसी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है,
जिसमें कि क्रूड ड्रग की स्टडी होती है। और फार्माकोग्नोसी के अंडर हम क्रूड ड्रग का यूज़ करके हार्मोनल प्रिपरेशंस, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस वीडियो में हमने बात की डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी।